हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन, जिसका वेटेज एग्जाम में बढ़ता जा रहा है। चाहे वो हमारे यूपीएससी लेवल का एग्जाम हो कोई भी, या फिर हमारे पीसीएस लेवल का एग्जाम हो, या अदर स्टेट लेवल के एग्जाम हो गए, या वन डे के एग्जाम हो गए, जिसमें साइंस का पोर्शन बढ़ता जा रहा है। उसके साथ किसका पोर्शन भी बढ़ रहा है भाई, अपने टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन भी बढ़ रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी में। पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्या हमारे जो 7 टॉपिक हैं, मेनली आपको इन 7 टॉपिक से आपको क्या मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इन 7 में और क्या टॉपिक्स मेन है वो हम देखेंगे। पहले हमें पता होना चाहिए ना कि मेन जो आपके साइंस और टेक्नोलॉजी में आप कौन से टॉपिक देखेंगे। तो पहला टॉपिक आप देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी। कौन सा पोर्शन आपका, बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन देखेंगे। फिर आप देखेंगे डिफेंस सेक्टर वाला पोर्शन देखेंगे कि हमारे टेक्नोलॉजी को हम डिफेंस में कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, फिर हमारे डिफेंस सेक्टर को कैसे हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। फिर आप हेल्थ सेक्टर में आप देखेंगे भाई मैं टेक्नोलॉजी का यूज़। फिर हम देखेंगे डिजीज़ को क्योर करने के लिए हमें चाहिए भाई टेक्नोलॉजी। तो उसमें हम टेक्नोलॉजी कौन सी अभी आई है, कौन सी अभी आगे आ सकती है, उसको हम देखेंगे। फिर जो मेन आपके पोर्शन चल रहा है आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन हो गया आपके, जिसमें एआई आ गया, आपके मोबाइल हो गया आपके, ये सारा किस में आएगा, आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आएगा। फिर जो आपका 6 पोर्शन है, जिसमें आप देखोगे नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी में, जिसमें आपके फुलिन हो गया, आपके ग्रेफाइंस हो गए, इनका कैसे आप क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी बना सकते हैं, रिएक्टर्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो आप 6 हमारे जो आएगा आपका चैप्टर उसमें देखेंगे। और लास्ट पोर्शन होगा आपके स्पेस और स्पेस टेक्नोलॉजी। तो ये हमारे 7 टॉपिक है। इनमें से सबसे मेन जो आपका चल रहा है अभी, जिससे ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला आपका क्या है, बायोटेक्नोलॉजी पूछा जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही है, तो उनका क्योर कैसे करनी है, कैसे हमें मेडिसिन बनानी है, कैसे हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें जिससे क्या करें, हम बीमारियों को ठीक कर सकें। तो इसलिए हमारे बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन बढ़ता जा रहा है। और फिर हमारा दूसरा पोर्शन आप देखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला। इससे भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी करंट लाइफ से भी बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। और हमारे जो कैसे नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, कैसे वो ह्यूमन पे इफेक्ट कर रही है, कैसे हम उसका यूज़ कर सकते हैं, तो वो आएगा हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। और आपका मेन एक और बचेगा तीसरा, स्पेस और स्पेस टेक्नोलॉजी। क्योंकि स्पेस में आजकल कितने हम मिशंस लॉन्च कर रहे हैं, कितने हम क्या करें, ऑर्बिट हो गए हमारे, और भी हमारे बहुत सारे स्पेस में एयरक्राफ्ट भी लॉन्च कर रहे हैं। इनका कैसे हम यूज़ कर रहे हैं, वो किस वाले पोर्शन में पढ़ेंगे हम, 7th। तो इन 7 तो जरूरी है। इन 7 में सबसे ज़्यादा अगर मेन देखेंगे तो आपका पहला पोर्शन बायोटेक्नोलॉजी का आएगा, दूसरा पोर्शन आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, और तीसरा पोर्शन आपका स्पेस और स्पेस टेक्नोलॉजी। ये 3 टॉपिक तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, और भी आपको आने चाहिए, वो तो है क्योंकि एग्जाम क्लियर करना है। तो 7 ही तो टॉपिक है। आप सोचो मैम कितना ईजी है ना सिलेबस। अभी आप पूरा सिलेबस आपको देखना है, ये तो बहुत कम पोर्शन है। तो आपको पूरा सिलेबस अभी दिखाते हैं कि आप बायोटेक्नोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, डिफेंस सेक्टर में आप क्या पढ़ेंगे, हेल्थ वाले में आप क्या पढ़ेंगे, डिजीज में क्या पढ़ेंगे। तो आपको थोड़ा आइडिया दे देते हैं, ताकि हम कल से स्टार्ट करेंगे हमारा पूरा फर्स्ट क्लास किससे, बायोटेक्नोलॉजी से स्टार्ट करें। पर हमें पहला ओवरव्यू ले लेते हैं हम किसका भाई, पूरे। ये तो हमारा कितना, इतना सा सिलेबस है बस। इस सिलेबस में भी मेन क्या पूछा जाता है उसका हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं। चलिए जी, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी। क्या वाला पोर्शन पढ़ेंगे, बायोटेक वाला पढ़ेंगे, जो आजकल बहुत ही चल रहा है। क्योंकि आपके जो जैसे आपने कोरोना आया आपके, अभी दूसरा हमारे चीन ने अब डेवलप कर दिया है हमारा वायरस है, तो उनके लिए हमें क्या चाहिए, मेडिसिन चाहिए, वैक्सीन चाहिए है, इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए हमें चाहिए। जीन में अगर चेंजमेंट हो रहा है, आजकल म्यूटेशन बहुत हो रहे हैं, अलग अलग टाइप की बीमारी आ रही है, तो इनका अगर हमें ट्रीटमेंट करना है तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी ना। तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो हम यूज़ करके जो टेक्नोलॉजी का बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपकी बायोटेक्नोलॉजी कहलाते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस कौन कौन से हैं भाई हमारे। इसमें आप 2 प्रोसेस पढ़ेंगे। कौन से पोर्शन पढ़ेंगे भाई, इसमें आपके 2 प्रोसेस पढ़ने हैं आपको। कि एक तुम्हारे जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है कि आप जीन में कैसे चेंजमेंट करके आप कोई भी चीज़ डेवलप कर सकते हैं। दूसरा बायो प्रोसेसिंग की, उसको आप यूज़ कैसे कर सकते हैं, किसमें भाई, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो आपने मेडिसिन बनाई उसका आप यूज़ कैसे करेंगे। फिर दूसरा पोर्शन आता है आपका, आजकल इंपॉर्टेंट चल रहा है, जीनोम सीक्वेंस। कि ह्यूमन का जो जीन्स का सीक्वेंस है उसको अभी रीड आउट किया गया है कि अगर उसमें थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है, अगर जीन का थोड़ा सा भी एक भी चेंज, अगर जैसे आप देखेंगे कि हमारे ए सी के साथ बॉन्डिंग बना रहा है, ए हमारा जी हमारे सी के साथ, ए हमारे टी के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। तो अगर इसमें अगर यहाँ पे सी की जगह आपके टी की जगह अगर सी आ गया ना, तो ये कैसे हमारे
इफेक्ट करेगा। तो इसकी स्टडी करेंगे हम किसमें भाई, जीनोम सीक्वेंस में, कि कैसे जीन का सीक्वेंस है उसमें अगर थोड़ा सा भी चेंज आया तो आपको जेनेटिकल डिजीज हो सकती है आपके कोई भी, या फिर नॉर्मल और भी आपको बीमारियां हो सकती है। तो उसका हमने पूरा जीनोम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बना था, इस पर काफ़ी डिस्कवरी मतलब काफ़ी इसमें क्या हुआ, रिसर्च हुई है, जिससे आपके पूरे जीन का सीक्वेंस पूरा अच्छे से तैयार हो गया। अगर आप कोई भी चेंजमेंट आता है आपके जीन्स में तो उस पर क्या कर सकते हैं, रिसर्च की जा सकते हैं। फिर हम देखें जीन थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम इसी पोर्शन में हम स्टेम सेल्स की कैसे एक सेल से पूरा बॉडी ह्यूमन बॉडी बना सकते हैं, कैसे एक स्टेम सेल से कोई भी ऑर्गेनिज्म को आप डेवलप कर सकते हैं, तो वो किस में पढ़ेंगे, आप स्टेम सेल में पढ़ेंगे। फिर आता भाई आप जीएम क्रॉप्स यानी जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स, जैसे आप देखें बीटी कॉटन का आपने नाम सुना होगा, कि जो हमारे जो कपास की जो फसल उगाने के लिए अभी जो हमने बीटी कॉटन का डेवलप किया था, वो किस में किया था, उसके जीन में थोड़ा सा चेंज कर दिया, ताकि क्या कर सके भाई, हमारे जो हम क्रॉप बना रहे हैं कॉटन की, वो थोड़ा टाइम क्या उसके वो बैक्टीरियल क्या या हमारे वायरल या जो भी इन्फेक्शन है उससे क्या कर सके, अपने आप को रेजिस्ट कर सके। तो वो हमने क्रॉप बनाई थी, उसको क्या बोलेंगे आप, जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप बोलेंगे। ऐसे आपके ब्रिंजल की भी बनाई, आपने टोमेटो की भी बनाई है, ताकि टोमेटो क्या कर सके, थोड़े लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सके हैं। फिर आता है बायोपेस्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे, कि कैसे हम जैसे एनाबिन हो गया, नोस्ट्रो हो गए, ये बैक्टीरियाज हैं, इनका कैसे इनका यूज़ करके हम पेस्टिसाइड बनाएंगे, जिससे हमारी क्या है क्रॉप की यील्ड को बढ़ा सकें। तो ये किस वाले पोर्शन में आ रहा है, बायोटेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में आ रहा है। फिर आता है भाई एआरटी, एक टेक्नोलॉजी आपकी है। इस टेक्नोलॉजी में कैसे हमारे थ्री पेरेंट बेबी हम जनरेट करेंगे हैं, कैसे क्लोनिंग होती है, ये हमारे किस में आएगा, इसमें क्लोनिंग आ जाएगा आपके, ये किसमें, थ्री पेरेंट बेबी आजकल चल रहा है, ठीक, ये इसमें हम देखेंगे। तो इतने सारे टॉपिक्स किस वाले पोर्शन में करेंगे आप, ये जो 7 टॉपिक है, थोड़े बहुत और भी इसमें, पर मेन आपको इन टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि इनमें से एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लेता है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। तो बायोटेक्नोलॉजी में आपको इतना पोर्शन पढ़ना है कि आपको पहले पढ़ना जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, फिर हम बायो प्रोसेसिंग, फिर जीनोम का सीक्वेंस, जीन थेरेपी, स्टेम सेल, जीएम क्रॉप्स और बायोपेस्टिसाइड्स, और लास्ट टॉपिक आपका एआरटी। ठीक है, तो ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन हो गया। फिर हम देखते हैं भाई दूसरा पोर्शन हमारा डिफेंस वाले सिस्टम में। डिफेंस वाले में आप क्या पढ़ेंगे भाई, सबसे पहले आप मिसाइल लॉन्च करते रहते हैं, अभी तो है काफ़ी मिसाइलें हम लॉन्च कर रहे हैं, जैसे ब्रह्मास्त्र आपने बनाई है, ब्रह्मोस आपने मिसाइल बनाई है, रूस और इंडिया ने साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है। तो ऐसे कैसे मिसाइल का डेवलपमेंट कर रहे हैं, कैसे अपनी वो इस हमारे डिफेंस सेक्टर में अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो उसके सारे मिसाइल जो अभी से पहले से लेकर अभी तक जितने आ चुके हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर एयरक्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। फिर आप नेवल प्रोग्राम, जैसे प्रोग्राम आप देखेंगे, पंडुलिपि हो गई आपके हैं, सबमरीन हो गई, फिर उसमें आप रडार देख लेंगे आप हैं। तो ये सारे किस में देखेंगे, हम नेवल प्रोग्राम में देखेंगे। फिर आजकल ड्रोन वाला सिस्टम चल रहा है, कि ड्रोन की हेल्प से कैसे हम सीड्स का भी क्या कर सकते हैं, हम छिड़काव कर सकते हैं, फसल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या छोटे एरिया में कोई आप उसको क्या कर सकते हैं, निगरानी रख सकते हैं। तो ड्रोन्स का यूज़ देखेंगे। और जो तीसरा फिर हमारा हम देखें केमिकल वेपन्स, कैसे केमिकल वेपन्स का यूज़ करके हम दूसरी कंट्री पे क्या कर सकते हैं, हार्म भी कर सकते हैं। और लास्ट पोर्शन जो आजकल बहुत चल रहा है वो है हमारा बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज़। और मेनली कौन कर रहा है, ये तो हमें सबको पता है कि चाइना आजकल बायोलॉजिकल वेपन पे बहुत काम कर रहा है। रोज रोज क्या कर रहा है, नए नए वायरस लेके आ रहा है, और उसको क्या कर रहा है भाई, उसको फैला रहा है। और हमारे क्या हो रहा है, जिसकी वजह से ह्यूमंस की पॉपुलेशन पे या ह्यूमंस की डेंसिटी पे बहुत फर्क पड़ रहा है। तो ये पूरा आप सेक्टर किस में देखेंगे भाई, डिफेंस वाले में देखेंगे। पूरा किस में आएगा, आपके डिफेंस में आएगा। तो इतने हमें टॉपिक्स किस में करना है, डिफेंस में करना है। और फिर तीसरा हमारा चैप्टर है जो हेल्थ का चैप्टर है आपका। हेल्थ में आप क्या देखेंगे भाई, न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे, है जो आजकल आप अच्छे से लेते नहीं है, क्योंकि आपको क्या पसंद है, फास्ट फूड पसंद आ रहा है। तो हेल्थ वाले में आप देखेंगे, न्यूट्रिशन में आप क्या देखेंगे भाई, आप कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे। फिर आपको क्या पढ़ना है, आपको विटामिन पढ़ना है, फिर आपको प्रोटीन के बारे में पढ़ना है, कुछ आपको लिपिड्स के बारे में भी पढ़ना है। फिर आपको इनकी अगर आप न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं तो आपका माल न्यूट्रिशन भी हो जाता है, उसको भी आपको पढ़ना है। तो ये वाला पूरा हम किस में पढ़ेंगे, हेल्थ वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हम आगे आएगा हमारा डिजीज़ वाला। भाई अगर आप हेल्थ अच्छी नहीं रखेंगी तो आपकी डिजीज़ तो होगी ना, तो आपकी जो डिजीज़ होगी वो बैक्टीरियल डिजीज़ आपकी, या फिर आपकी वायरल डिजीज़ है आपकी, है पूरा लिख देते हैं। चलो आपकी बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़ेंगे आप, कि बैक्टीरिया से आपको कौन कौन सी डिजीज़ हो रही है।
फिर आप दूसरी पढ़ेंगे, आप वायरल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे आप। फिर तीसरी आप किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? फिर आप प्रोटोजोअल डिजीज का पढ़ेंगे। फिर आप फंगल डिजीज का पढ़ेंगे। क्यों पढ़ रहे हैं भाई इन सबको? ये सिलेबस में क्यों है? क्योंकि रेगुलर हमारी क्या हो रही है, इनसे बीमारियां हमें हो रही है। कहीं ना कोई इंसान आपको लगेगा पूरी तरह आजकल कोई हेल्दी नहीं, किसी को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, किसी को वायरल, किसी को प्रोटोजोअल, किसी को फंगल। तो इन सारी डिजीज का हमें सारी डिजीज तो नहीं पता, पर एटलीस्ट इतनी तो होनी चाहिए ना जिनसे नॉर्मल हमारी पॉपुलेशन क्या होती है, इफेक्ट होती है। तो हम नॉर्मल डिजीज जो आसपास हमारे आप देखो किसी न किसी को मिल जाएगी, उन वाले पूरी डिजीज को हम इस वाले पोर्शन में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट हम क्या कवर करेंगे? नेक्स्ट हम करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है हमारा, पहले तो बायोटेक्नोलॉजी वाला था, अब है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन। अब कौन सा आपका? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है। इसमें आपको क्या पढ़ना है? तो आपको इसमें पढ़ना है सबसे पहले भैया, आप अभी आप क्लास ले रहे होंगे तो आपके हाथ में मोबाइल होगा ना, तो उसकी वो जनरेशन कैसे आई, उस मोबाइल की जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो पहला हम पढ़ेंगे मोबाइल जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप जैसे आपको मोबाइल से आपको बात करनी है तो उसकी या फिर आपको कंप्यूटर पे किसी को देखना है, या अगर आपको क्लास लेनी है तो फिर आप कौन सी टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे? टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे हम। फिर जिसकी हेल्प से आप सब ये काम हो रहा है, तो यानी आपको इंटरनेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा है। तो ये सारा किस में आ रहा है? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आ रहा है। फिर आप पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में। फिर कंप्यूटर में आप नेटवर्क पढ़ेंगे, कौन से वजह से आपके लैन हो गया, वैन हो गया, पेन हो गया है, मैन हो गए, ये सारे आपके कंप्यूटर नेटवर्क है, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। फिर जो मेन पोर्शन आपका चल रहा है, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। कौन सा भाई? सुपर कंप्यूटर। जैसे भारत का परम था, अभी अब नया आ गया हमारे भारत में, तो हम सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे हैं। फिर हमारे साइबर सिक्योरिटी, इसकी भी आजकल बहुत ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि इतने साइबर स्कैम हो रहे हैं, उनसे बचने के लिए कि उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है। क्या चल रहा है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ट्रेंड चल रहा है, उसको बारे में पढ़ेंगे। फिर क्रिप्टो करेंसी है, इसमें भी आजकल फ्रॉड आने लग गए, इसको हमें पढ़ना है। किसको पढ़ना? क्रिप्टो करेंसी का पढ़ना है। फिर क्वांटम टेक्नोलॉजी का हम पढ़ेंगे, किसमें? ये सारे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ही ये सारे टॉपिक हमें कवर करने हैं। और जो मेन फिर टॉपिक आ गया आपका एआई वाला पोर्शन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कैसे मतलब ह्यूमन पे ह्यूमन इसका यूज़ कर रहा है, कैसे ये ह्यूमन का यूज़ कर रही है। आजकल तो उल्टा होने लगा ना, पहले हम यूज़ कर रहे थे, अब ये ह्यूमन का यूज़ कर रही है। जैसे डीप फेक वाला पोर्शन चल रहा है आजकल, काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, तो वो सारे हम किस में पढ़ेंगे? एआई वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। फिर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, एज कंप्यूटिंग क्या होती है, ये सारे हम किस वाले पोर्शन में पढ़ेंगे? आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। तो ये हमारे हो गए 5वें चैप्टर में, आपको इतना पढ़ना है। फिर आपका कौन सा चैप्टर है आगे देखिए, फिर नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो 5 आपने देख ली, अब ये देखते हैं हम 6 वाले में। नैनो टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे सबसे पहले क्या देखेंगे? नैनो टेक्नोलॉजी में आप ग्रेफिन के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपको CNT बोलते हैं इसको, CNT कार्बन नैनो ट्यूब क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। फिर फुलरिन के बारे में, जियोलाइट्स के बारे में, सेमीकंडक्टर आजकल इसका बड़ा यूज़ हो रहा है, इसके बिना तो आपके मोबाइल्स बन नहीं सकते। तो ये कैसे हो रहा है आपके, इनको कैसे बनते हैं, कैसे इसमें कौन कौन सी कंट्री का रोलमेंट हो रहा है वो पढ़ेंगे। फिर आप न्यूक्लियर एनर्जी वाला पूरा न्यूक्लियर साइंस वाला पोर्शन पढ़ेंगे ना, ये सारा किस में आता है आपके? न्यूक्लियर साइंस में। पूरा तो आपको न्यूक्लियर साइंस पढ़नी नहीं है, एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि आपके न्यूक्लियर एनर्जी कैसे बना सकते हैं हम, हैं न्यूक्लियर फ्यूल कैसे बना सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर का कैसे हम यूज़ करते हैं। पूरे आपको टेक्नोलॉजी का नहीं पता, बस थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लेना है कि हाँ कैसे इनको हमारे यूज़ किया जा रहा है, बस इतना हमें थोड़ा टेक्नोलॉजी के बारे में अपडेट्स हमें रहनी चाहिए ना। अब इतने बड़े एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हमें आसपास क्या चल रहा है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमें बातें सारी पता होनी चाहिए ना, इसलिए हम इस वाले पोर्शन को कवर करेंगे। तो फिर आपका एक मेन इंपॉर्टेंट आ गया आपका भाई स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पहला बायोटेक्नोलॉजी था, फिर दूसरा आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तीसरा आपका स्पेस टेक्नोलॉजी। तो ये इसमें आप पढ़ेंगे भाई हमारा स्पेस की ओरिजिन कैसी हुई, इसमें ऑर्बिट कैसे होते हैं, हमारे ऑर्बिट में कैसे हमारे क्या करते हैं, काम करते हैं हमारे भाई, जो आप सैटेलाइट भेजते हो वो कैसे ऑर्बिट में हमारे अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। फिर कैसे कौन से व्हीकल के थ्रू आप भेजते हो, एक तो आप जो आपकी अपनी गाड़ी चलाते हो, कार बाइक वो चलाते हो, उन व्हीकल के थ्रू भेजेंगे, या फिर जो बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं ना, लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे चंद्रयान लॉन्च किया आपने, आपने मंगलयान लॉन्च किया, अभी सूर्ययान, अब चंद्रयान किया आपने, चंद्रयान 3 भी लॉन्च कर दिया ना, तो वो किस व्हीकल के थ्रू हुए हैं उनको हम पढ़ेंगे।
फिर स्पेस के हमारे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारी इंडिया की इसरो हो गई, हमारे नासा जैसे कैसे होगी, यूएसए की होगी, तो वो कौन से हमारे एजेंसी कौन सी है और वो क्या क्या मिशन आगे फ्यूचर में लॉन्च करेंगे, उन मिशन को हम स्पेस मिशन में पढ़ेंगे। तो ये पूरा पोर्शन किसका था भाई, आपके स्पेस टेक्नोलॉजी का। तो ये स्पेस टेक्नोलॉजी में हमें इतना पोर्शन पढ़ना है। तो ये पूरा क्या पढ़ा है भाई, आपको सबने आपने पढ़ा है, ये हमारा सिलेबस डिस्कस किया हमने। किसका सिलेबस है भाई, हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी का पूरा सिलेबस था, जिसमें आपके 7 चैप्टर हैं। सातों का मैंने क्या क्या पढ़े वो आपको मैंने बता दिया है। और इसमें एक आपका पोर्शन बच गया, वो है भाई आपका सबसे मेन, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बोले मैम सब सारे में से पूछे जा रहे हैं, कौन सा छोड़े भाई, सब पढ़ना पड़ेगा। सारे में ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई सा भी नहीं छोड़ सकते आप, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है। क्योंकि एक ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपको कहीं ना कहीं पीछे कर देगा अगर एक ही गलत हुआ। पर साइंस वाला पोर्शन ऐसा है आपका कि अगर आपने पढ़ लिया ना, तो इसमें 90% आपकी एक्यूरेसी होने के चांस रहते हैं। ठीक है, कितनी परसेंट, अगर आप 10 क्वेश्चन करेंगे तो आपके 9 क्वेश्चन सही हो ही जाएंगे, क्योंकि आपके क्या एग्जैक्ट डेटा रहते हैं और याद भी जल्दी हो जाएगा। और मुझे लगता है सबसे कम पोर्शन भी आपका इसी का है, साइंस और टेक्नोलॉजी का। और आप हिस्ट्री को उठा के लीजिए, पॉलिटी को उठा लीजिए, उनसे कम पोर्शन आप देखेंगे तो मुझे साइंस और टेक्नोलॉजी का है। और ये प्री में ही नहीं कि आपको प्री में काम चल जाएगा, मेंस का भी वो आप जीएस से का जीएस पेपर 3 आएगा ना, उसमें भी आपके साइंस और टेक्नोलॉजी को अच्छे से आपके काम आएगा रिटर्न में। तो आपको सिर्फ प्री के लिए नहीं, मेंस के लिए भी आपको साइंस और टेक्नोलॉजी को अच्छे से पढ़ना है, ताकि आपका जीएस पेपर 3 अच्छे से क्लियर हो जाए। और जो मेन आप पढ़ेंगे भाई, बेसिक साइंस तो आपने पढ़ी ही नहीं है कि सेल क्या होती है। बेसिक साइंस भी तो आपको पढ़नी है ना, कुछ यूनिट्स पढ़ेंगे फिजिक्स ही, तो बेसिक साइंस में आपको पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो ये 3 पोर्शन और पढ़ने हैं। तो कुल मिला के आपका इसमें 10 चैप्टर मान सकते हैं आप। पर आप इन चैप्टर्स में आप देखेंगे तो फिजिक्स के तो बहुत ज़्यादा चैप्टर हैं, केमिस्ट्री के भी बहुत ज़्यादा हैं, बायोलॉजी के भी बहुत हैं। पर पहले हम कौन सा पोर्शन कवर करेंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम बेसिक साइंस पे जाएंगे। उसके बाद आप पूरा आपका हमारी तरफ से क्या कंप्लीट हो जाएगा, पूरा साइंस वाला और टेक्नोलॉजी वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आपको अच्छी लगे तो क्लास आप लाइक करिएगा।